वेलकम बैक दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ये चेन अपनी मास्टर को विक्रम का तोहफा एक्सेप्ट करते देखकर कहता है, मास्टर आपने उसका तोहफा एक्सेप्ट क्यों किया? अगर वो इंसान आपको इतना ही पसंद है तो सीधे ही क्यों नहीं बोल देती? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ये चेन की मास्टर कहती है, मैं कोई भी काम बेफालतू नहीं करती। मैं इस एलेक्सियर की मदद से हम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगी। यह सुनकर ये चेन को बात समझ आती है और वह अपनी मास्टर से माफी मांगता है। उसकी मास्टर कहती है, तुम यही इंतजार करो, मैं एलेक्सियर को अब्सॉर्ब करने के बाद हम दोनों को यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। यह कहकर वह एलेक्सियर को अब्सॉर्ब करने लगती है। ये चेन मन ही मन विक्रम को कोसते हुए कहता है, मैं पहले कभी इतना बेइज्जत नहीं हुआ था। विक्रम, तेरी वजह से मेरी यह हालत है, लेकिन अब इस जेल की सील टूट गई है तो मैं इस ट्रांसमिशन तalisमान का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे सुप्रीम एडलर की मौत की खबर फैल जाएगी। यह सोचते हुए वह तालिस्मान को बाहर भेज देता है और एक इविल मुस्कान के साथ मन ही मन कहता है, ताइशवान सेक्रेट लैंड, अगर किसी को दोष देना ही है तो विक्रम को दो। दूसरी तरफ विक्रम के पास सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है और उसे बताती है कि ये चेन और उसके मास्टर के रिश्ते के बीच दरार पड़ गई है। ये चेन का लग 80 माइनस है, आपके फेट पॉइंट 400 प्लस है। विक्रम के पास खड़े एल्डर मिंग कहते हैं, यंग मास्टर, अगर आपकी नज़र उस हाफ सोल पर है तो मैं ये चेन को खत्म करके उस सोल को आपको सौंप देता हूँ। उसकी जेल तोड़ने में मदद करने की क्या जरूरत है? विक्रम कहता है, एल्डर मिंग, आपको मेरे साथ लोअर रियलम में आने का असली मकसद पता है? यह सुनकर एल्डर मिंग कहते हैं, आपका मतलब उस विनाशकारी हथियार से है? विक्रम कहता है, बिल्कुल, 8 डेसोलेट डीमन गॉड का 8 डेसोलेशन डीमन हेलबर्ड, और इसे हासिल करने की चाबी है ये चेन। उस पर कड़ी नजर रखो। एल्डर मिंग विक्रम की बात मानकर वहां से चले जाते हैं। विक्रम मन में सोचता है, अगर कहानी प्लॉट के हिसाब से चली तो ये चेन खंडरों में भटकते हुए उस डिवाइन वेपन तक पहुंच जाएगा और डेंजर के टाइम पर उस डिवाइन वेपन की स्वीकृति हासिल कर लेगा। बाद में वह ताइशवान सेक्ट को हराएगा और मुझे किसी आवारा कुत्ते की तरह लात मारकर मार डालेगा। लेकिन अब असली आवारा कुत्ता तो वो खुद है। विक्रम सिस्टम से कहता है, सिस्टम, अब सिस्टम शॉप खोलने का टाइम आ गया है। सिस्टम विक्रम के 1000 फेट पॉइंट होने पर उसके सामने सिस्टम शॉप खोल देता है। विक्रम उनमें कई सारी चीजें देखता है, लेकिन वह सब उसके औकात से बाहर थी, इसलिए वह टैलेंट क्लास में कुछ ढूंढने लगता है। सिस्टम उसे एक टेक्निक बताता है जिसका नाम इन्नेट डिवाइन थॉट होता है, जो सोल को गुड क्लास तक मजबूत कर देता है, जिससे सोल की ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है, जो सिर्फ 1000 फेट पॉइंट में मिल रही थी। यह देखकर विक्रम उसे खरीद लेता है और एक ही झटके में उस स्किल को मास्टर कर लेता है, जिससे उसकी सोल बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाती है। दूसरी तरफ ताइशवान सेक्रेट लैंड पर काले बादल छा जाते हैं और वहां से दुश्मनों की आर्मी बाहर निकलती है। सुकिंग बाहर आकर कहती है, आप सभी यहाँ क्यों आए हैं? फ्लाइंग शिप पर बैठा इंसान अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं यांग शुई सेक्रेट लैंड से जाओ त्यां। दूसरा इंसान जो अजगर पर बैठा है कहता है, एंशियंट श्याओ फैमिली से श्याओ हुआ। और आखिर में रथ पर बैठा इंसान कहता है, ग्रेट सन एम्परर चू वूजी, हम ताइशवान सेक्रेट लैंड के लॉर्ड से मिलने आए हैं। सुकिंग उन सभी को ग्रीट करते हुए कहती है, फादर अभी व्यस्त है, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन तक आपकी बात पहुंचा दूंगी। यह सुनकर श्याओ हुआ गुस्सा हो जाता है और कहता है, बकवास बंद करो, तुम लोगों ने सुप्रीम एल्डर के दम पर कई सालों से स्पिरिचुअल वेंस पर कब्जा कर रखा है, लेकिन अब हमारी बारी है। यह सुनकर सुकिंग घबराने लगती है। उसी वक्त सूताई वहां आकर कहता है, 3 हाफ स्टेप मार्केज रियलम के कल्टीवेटर एक साथ आए हैं, लगता है तुम सभी ने मुझे बहुत अहमियत दे दी है। जाओ त्यान कहता है, सूताई, हमारा रिश्ता सदियों पुराना है, अगर तुम शांति से स्पिरिचुअल वेंस को हमारे हवाले कर दो तो यह बात यही खत्म हो जाएगी। सूताई उनकी बात सुनकर सुकिंग से कहता है, मिस्टर विक्रम ने क्या कहा? सुकिंग उदास होकर कहती है, उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे हमारी मदद करेंगे या नहीं। यह सुनकर तो सूताई परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जाओ त्यान विक्रम का नाम सुनकर कहता है, मैंने सुना है कि ताइशवान सेक्रेट लैंड किसी ताकतवर इंसान के करीब है, क्या वो इंसान विक्रम ही है? चू वूजी घमंड भरी आवाज में कहता है, चाहे वो जो भी हो, लेकिन वो मेरे इस इंपीरियल वेपन के सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो किंग रियलम में हो तब भी मेरे इस आर्टिफैक्ट के सामने नहीं टिक सकता। यह कहकर वह अपना इंपीरियल वेपन बाहर निकालता है, जो एक गोल्डन फर्नेस होता है, जिसे देखकर जाओ त्यान और श्याओ हुआ एक साथ मन में कहते हैं, इस बुड्ढे ने तो कहा था कि इंपीरियल वेपन डिस्ट्रॉय हो गया है।
यह कमीना तो छुपा रुस्तम निकला। सुकिंग उस वेपन को देखकर कहती है, मैं जाकर मिस्टर विक्रम से रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि वे हमारी मदद करे। यह कहकर वह विक्रम के कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी ये चैन वहां आकर उसे रोक लेता है। सुकिंग उसे देखकर कहती है, ये चैन तुम बाहर कैसे निकले? ये चैन उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो मैं तुम्हें इस नर्क से बाहर ले चलता हूँ। लेकिन सुकिंग अपना हाथ छुड़ा लेती है। यह देखकर ये चैन हैरान रह जाता है। सुकिंग कहती है, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती। ये चैन गुस्से में कहता है, क्या इस फैमिली को तुम अभी भी अपनी फैमिली मानती हो? अरे इसी फैमिली ने तुम्हें विक्रम को बेच दिया। सुकिंग कहती है, मिस्टर विक्रम के साथ रहने का फैसला मेरा अपना था। ये चैन कहता है, क्या मतलब उसने तुम्हें मजबूर नहीं किया? सुकिंग उसे रोकते हुए कहती है, बस बहुत हुआ। मिस्टर विक्रम ने मुझे मजबूर नहीं किया, बल्कि मैं खुद ही उन्हें खुश करने की कोशिश करती हूँ। यह सब सुनकर ये चैन की दुनिया हिल गई। वह घुटनों पर बैठते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जरूर विक्रम ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। सुकिंग कहती है, तुम्हारी सोच ही उल्टी है। सुप्रीम एल्डर की मौत की खबर मुझे, मेरे पिता और सेक्ट के कुछ खास एल्डर के सिवा सिर्फ तुम्हें पता थी। मैंने तो तुम पर भरोसा करके यह बात बताई थी। सच सच बताना, तुमने ही यह खबर बाहर फैलाई थी। यह कहकर सुकिंग अपनी सोड को ये चीन की तरफ तान देती है। सुकिंग की बात सुनकर ये चीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर विक्रम का नाम लेता है। ये चैन को गुस्सा होता देखकर उसके मास्टर उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन ये चैन उन्हें अनसुना कर सुकिंग पर हमला कर देता है। उसी वक्त हमारा विलन हीरो की एंट्री मारते हुए ये चैन को पीछे फेंक देता है। ये चैन के मास्टर अपनी ताकत से ये चैन को बांधकर वहां से भाग जाती है। विक्रम सुकिंग से कहता है, सेंटेसु इतना गुस्सा किस बात का? सुकिंग अपनी सोड वापस रखते हुए कहती है, मिस्टर विक्रम मुझे अफसोस है कि मैंने आपको निराश किया। विक्रम कहता है, तुम मुझे नाराज कैसे कर सकती हो? बल्कि अगली बार जब वह धोखेबाज ये चैन फिर मिलेगा तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं है? सुकिंग उदास आवाज में कहती है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ताइशवान सीक्रेट लैंड को बचा लीजिए। यह कहकर वह अपने घुटनों पर बैठने लगती है, लेकिन विक्रम उसे रोककर गले लगा लेता है और कहता है, बेफिक्र रहो, यह तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं थी। बस मेरा शैतानी दिमाग थोड़ा मजाक करना चाहता था। यह सुनकर सुकिंग विक्रम को गले लगाकर रोने लगती है। उसी समय सिस्टम की आवाज आती है, ये चैन और फीमेल लीड का रिश्ता टूट गया है। फॉर्चून इवेंट ट्रिगर हुआ है। फॉर्चून पॉइंट 60 प्लस, फेट पॉइंट 550 प्लस। यह नोटिफिकेशन सुनकर विक्रम मन में सोचता है, डेस्टिन लोगों को अपने वश में करने से मुझे फेट पॉइंट मिल सकते हैं। लगता है आगे का रास्ता और आसान हो गया है। दूसरी तरफ सुताई उन सभी से लड़ते हुए घायल हो गया था। xiao हुआ कहता है, सुताई क्या तुम सच में अपनी सोल को हमारे हाथों नष्ट कराना चाहते हो? सुताई मन ही मन कहता है, सुकिंग जल्दी करो। तभी सेक्ट के अंदर से डार्क पर्पल ओरा बाहर निकलने लगता है जो पूरे आसमान को ढकने लगता है। यह देखकर चू वूजी कहता है, कौन है जो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है? तभी उसके पीछे एक इंसान का फिगर अपीयर होता है जो होता है हमारा विलन विक्रम। वह मुस्कुराते हुए गोल्डन फर्नेस को अपनी एक फिंगर से टच करता है और उस एक टच ने उस फर्नेस के छितड़े उड़ा दिए, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। तीनों दुश्मन यह देखकर चौंक जाते हैं। सुकिंग अपने पिता को संभालते हुए उनकी हालत के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ विक्रम उन तीनों से कहता है, अब से ताइशवान सीक्रेट लैंड का हर मामला अब से मेरा मामला है। मेरी बात तुम लोगों के भेजे में घुसी या मैं घुसाऊं? जाओ तियान कहता है, इतनी आसानी से इंपीरियल वेपन को तोड़ दिया, ये लड़का किस रियलम से आया है? विक्रम उनकी तरफ देखते हुए अपना ओरा रिलीज करता है, जिससे उसके पीछे 2 डीमन आई अपीयर हो जाती है। वह उन सभी से कहता है, तुम लोगों ने मुझे पहचानने में देर कर दी। यह कहकर वह अपनी 2 फिंगर से हवा में कट लगाता है, जिससे एक बहुत बड़ा स्पेस क्रैक खुल जाता है, जिसके अंदर से डार्क पर्पल लाइटनिंग उन तीनों की आर्मी पर बरसने लगती है और सब कुछ तबाह कर देती है। जाओ तियान घायल होने के बाद कहता है, अफवाह सच निकली, यह लड़का अपर रियलम से आया है। जाओ तियान विक्रम के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, महाप्रभु हमसे गलती हो गई, ग्रेट इमोर्टल हमें माफ कर दीजिए, हमारी आंखों पर पर्दा था जो हम आपको पहचान नहीं पाए। यह सुनकर विक्रम अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर लेते हैं और नीचे खड़ा सुताई इस सामने के भयानक नज़ारे को देखकर कहता है, मिस्टर विक्रम आप सच में महान और शक्तिशाली इंसान हैं। दूसरी तरफ जाओ तियान कांपते हुए झुककर कहता है, ग्रेट इमोर्टल क्या मैं आपका महान नाम जान सकता हूँ? विक्रम कहता है, अपर रियलम की इमोर्टल गू फैमिली से विक्रम।
इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही एंड होता है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और न्यू एपिसोड के लिए कमेंट करना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।